प्राथमिक शिक्षकों के बाद अब असिस्टेंट प्रोफेसरों के प्रमाण पत्रों की जांच भी निगरानी के माध्यम से। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षकों के नियुक्ति के मामले में निगरानी से प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया चल रही है। दरअसल दोस्तों, जिस वक्त शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत थे और आज भी है, और उनके प्रमाण पत्रों की जांच जब निगरानी से कराने की बातें आई थी, तमाम गांव, समाज और मोहल्ले में निवास करने वाले लोग यही कहा करते थे कि आखिर शिक्षक फर्जीवाड़ा करके नौकरी पा लिए। लेकिन हकीकत बात है दोस्तों कि उन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी से की जा रही थी जिन्हें वेतन या तो 4,000 मिल रहे थे, 5,000 मिल रहे थे या फिर 10,000 मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी खबर बता देना चाहूँगा कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के मामले में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और इसको लेकर शिकायतकर्ताओं ने तमाम जांच एजेंसियों के पास शिकायत दर्ज कराई है। इसके आधार पर संज्ञान लेते हुए निगरानी ने आखिर असिस्टेंट प्रोफेसरों के नियुक्ति के मामले में उनके तमाम प्रमाण पत्रों की जांच अपने स्तर से करने का निर्णय लिया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इस मामले की शुरुआत आखिर कहां से हुई, कब हुई और कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है, कि किस मामले में आखिर असिस्टेंट प्रोफेसरों ने आखिर फर्जीवाड़ा किया है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर एक बार सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आइए दोस्तों, अब मैं बता देना चाहूँगा कि असिस्टेंट प्रोफेसरों के नियुक्ति के मामले में फर्जीवाड़ा हुआ है और उनका मामला जुड़ा हुआ है दोस्तों अनुभव प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और रिसर्च पेपर में वेटेज अंक का वो मामला। यानी दोस्तों 3 स्तर पर बड़ा खेल किया गया। अनुभव के आधार पर नौकरी पाई गई, जो अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी रूप से जारी किया गया। दूसरी बात दोस्तों कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यानी अभ्यर्थी दिव्यांग है नहीं और दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाकर उन्होंने नौकरी प्राप्त कर ली। और तीसरी बात दोस्तों कि रिसर्च पेपर, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और उसमें उन्होंने ऐसा वेटेज अंक प्राप्त किया जो उन्हें मिला ही नहीं था। इन 3 तरह के आरोप मढ़े गए हैं और शिकायतकर्ताओं के स्तर से तमाम शिकायतें एक जगह पर ही नहीं दोस्तों। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहाँ शिकायत की गई, राजभवन के पास शिकायत की गई, राष्ट्रपति के पास शिकायत की गई, पीएमओ के पास शिकायत की गई और अन्य जांच एजेंसियों के पास शिकायत की गई। और अन्य एजेंसियों के पास शिकायत के क्रम में जब निगरानी के यहाँ शिकायत की गई तो आखिर निगरानी के विशेष प्रशाखा पदाधिकारी डेजी ईरानी ने उसे एक्सेप्ट कर ली है और एक्सेप्ट करने के उपरांत जांच की प्रक्रिया आगे करने का निर्देश दिया है। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है, जिन शिकायतकर्ताओं ने आखिर शिकायत दर्ज कराई है उनसे शपथ पत्र ली है कि आप शपथ पत्र दीजिए कि वास्तव में प्रोफेसरों की नियुक्ति के क्रम में भारी फर्जीवाड़ा हुआ है। उसके बाद दोस्तों उनके स्तर से साक्ष्य भी मांगा गया है कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि आखिर असिस्टेंट प्रोफेसरों के नियुक्ति के मामले में फर्जीवाड़ा हुआ। दोस्तों गौर करेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। जिन अभ्यर्थी ने आखिर शिकायतें दर्ज कराई है वो साधारण अभ्यर्थी नहीं दोस्तों, आखिर वो भी तो प्रोफेसर बनना चाह रहे थे। नतीजा ये है कि 50 अभ्यर्थियों का साक्ष्य उन्होंने अपने आवेदन में अटैच किया है कि मैं यह साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा हूं जिसके आधार पर स्पष्ट हो रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के मामले में भारी फर्जीवाड़ा हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, 130 अभ्यर्थी जो नियुक्त हो चुके हैं उन पर हाई कोर्ट में मामले चल रहे हैं, उन पर भी केस दर्ज है और वही फर्जीवाड़ा का मामला दर्ज है। लेकिन आइए दोस्तों, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। दरअसल दोस्तों इसकी शुरुआत BRABU यानी भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से शुरुआत हुई है। और किस मामले में शुरुआत हुई दोस्तों, तो मैं बता देना चाहूँगा कि आखिर असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के क्रम में अनुभव प्रमाण पत्र काफ़ी मायने रखता है। यानी किसी भी अंगीभूत कॉलेज हो या फिर कोई भी कॉलेज हो, कोई भी बिहार का विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज हो, वहाँ कोई अगर शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाता है और अनुभव प्रमाण पत्र के क्रम में उन्हें वेटेज दिया जाता है, जिसके आधार पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाती है। उसके बाद दोस्तों यही खेल हुआ है।
कि BRABU विश्वविद्यालय के अंतर्गत 2 संबद्ध डिग्री कॉलेज है और दोनों की मान्यता लगातार 2 वर्षों से समाप्त कर दी गई है विश्वविद्यालय स्तर से। लेकिन दोनों कॉलेजों ने आखिर अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया कि हमारे यहाँ ये शैक्षणिक कार्य इस वर्ष में कर रहे हैं, और जिसका नतीजा हुआ कि उसी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर उनकी नियुक्ति हो गई। अब आइए दोस्तों, यही बातें नहीं दोस्तों, अन्य मामले भी है। इतना ही नहीं दोस्तों, दर्जन भर अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया है जिनकी नियुक्ति और सेवा कन्फर्मेशन का अंतर मात्र 2 दिन का है। यानी कहने का अर्थ है कि जब तक सेवा कन्फर्म उस संबद्ध कॉलेज में नहीं हुआ, उससे पहले ही आखिर अनुभव प्रमाण पत्र कैसे प्रदान कर दिया गया कि यह पूरी तरह सक्षम है। इसी बात को लेकर सवाल उठाए गए हैं। यानी सेवा आखिर संपुष्ट भी नहीं हुई और उन्हें पहले ही दे दिया गया अनुभव प्रमाण पत्र, जिस पर सवाल खड़ा किया गया है। उसके बाद सबसे बड़ी बात दोस्तों कि BRABU विश्वविद्यालय के मुख्यालय स्थित एक डिग्री कॉलेज है और उस डिग्री कॉलेज में एक अभ्यर्थी जो महिला है वो क्लर्क के रूप में काम कर रही थी, लेकिन उस कॉलेज प्रशासन ने उन्हें शिक्षक के रूप में अनुभव प्रमाण पत्र दे दिया। नतीजा हुआ कि वो आखिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई है। इसका भी साक्ष्य दिया है शिकायतकर्ताओं ने। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे हम आपको बताते हैं कि BRABU में एक अभ्यर्थी जो मूक बधिर के रूप में नौकरी पाई है। मूक बधिर यानी दिव्यांगता के रूप में उन्होंने नौकरी पाई, लेकिन हकीकत ये है कि जिस वक्त वो क्लास ले रहे थे उस वक्त वो बोलते हुए नज़र आ रहे हैं और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो आखिर जब बोलते हुए इंसान छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं तो मूक बधिर के रूप में आखिर कैसे उन्हें नौकरी प्रदान की जा सकती है। इस तरह से ढेर सारे फर्जीवाड़े सिर्फ BRABU मुजफ्फरपुर के अंतर्गत देखे गए थे और वहीं से शिकायतकर्ता ने तमाम मामले को तूल पकड़ाया। लेकिन नतीजा ये है दोस्तों कि आखिर मामला तूल तो पकड़ा, इसे दबा भी दिया गया। गौर करेंगे दोस्तों, आज नहीं दिसंबर 2024 में ही बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखा था कि आप अपने स्तर से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में हुए मामले की जांच कीजिए कि नियुक्ति वास्तव में फर्जी रूप से हुए हैं और कौन कौन से अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाई है। लेकिन दोस्तों, पत्र तो जारी किया गया विभाग के स्तर से, लेकिन विश्वविद्यालय के स्तर से उसे दबा दिया गया। 1 वर्ष से ऊपर हो गए दोस्तों, उसका कोई भी नतीजा सामने उभर कर नहीं आया। और जब एक बार फिर से शिकायतकर्ता के स्तर से इस पर और कोशिश की गई कि जांच क्यों नहीं हो रही है, तब जाकर दोस्तों अभी जो वक्त है उसके अनुसार टाल मटोल किया जा रहा है। बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों के स्तर से कागज़ खोजने की बातें की जा रही है कि मैं कागज़ जुटा रहा हूं। आखिर इसका अर्थ यही हो रहा है कि हर हाल में विश्वविद्यालय के स्तर से इसे लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों, शिकायतकर्ता यहीं पर नहीं रुके हैं। उन्होंने अंतिम निर्णय ले लिया कि चाहे जिस हाल में हो, निगरानी के माध्यम से हम जांच कराएंगे। निगरानी के विशेष पदाधिकारी ने आखिर सहमति जता दी है और इतना ही नहीं, सहमति इस आधार पर जताई है कि जो शिकायतकर्ता ने ऐसी शिकायतें दर्ज कराई है उन्हें आखिर जांच की प्रक्रिया में सहयोग देना होगा और शिकायतकर्ता ने सहयोग देने का भी वादा किया है। अब तो दोस्तों निश्चित रूप से असिस्टेंट प्रोफेसरों की मुश्किलें बढ़ गई। खासतौर पर कह दिया जाए तो वर्ष 2024 के अंतर्गत जो बहाली हुई है उस पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। देखना है क्या कुछ होता है। लेकिन अगर प्रोफेसरों की नियुक्ति के मामले में ऐसा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है तो यह बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि शिक्षक का वेतन जहां 10,000 रुपये हुआ करते थे और वहां फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया जाता था, दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसरों को तो 1.25 लाख और 1.5 लाख वेतन मिलते हैं। और ऐसे में अगर फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाई गई है तो यह पूरी तरह बिहार की आम जनता के ऊपर बढ़ता हुआ बोझ ही है। वैसे इस मसले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।